बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आपसे शेयर करूंगी आलू पुलाव की रेसिपी। और ये बहुत ही इजी है और बच्चे इसको और बड़े सब शौक़ से खाते हैं। तो ये बहुत ही बनाने में आसान है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने देगचे में घी ले लिया है और अभी हम इसके अंदर प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को हमने इतना बनाना है कि ये ब्राउन कलर के हो जाएं, क्योंकि चावलों के लिए हमें कलर की ज़रूरत होती है। तो फिर प्याज अगर ब्राउन हो जाए और फिर उसमें पानी ऐड किया जाए तो चावल जो है वो कलरफुल बनते हैं। और चावल को अच्छा बनाने के लिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए डिप कर लेती हूँ, क्योंकि डिप किए हुए जो चावल हैं वो नरम भी बनते हैं और वो आपस में चिपके हुए भी नहीं बनते। तो आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो हमारे ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। और ये मैंने एक गुटी लहसुन की ली है और साथ में काली मिर्च, इनको मैं अच्छे से पीस लूँगी और फिर इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी। और इस पानी को हम प्याज ब्राउन होने पर शामिल करेंगे प्याज के अंदर, जिससे प्याज का कलर जो है वो निकल आया है। और अब हमने इसके अंदर कटिंग किए हुए आलू शामिल कर लिए हैं। आलू की आप कोई सी भी शेप कटिंग कर सकते हैं। और अभी हम आलू को थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे और साथ में हमने कटिंग की हुई सब्ज़ मिर्च और टमाटर इसमें ऐड कर लिया है। और अब हम इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। और साथ में जो कुछ मसाले इसके अंदर ऐड करूँगी उसमें शामिल है ज़ीरा, नमक और दाढ़ा मिर्च। मैं गरम मसाला जो है वो बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन आप इस टाइम पे मिक्स गरम मसाला भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको भी थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। वीवर्स, ये आलू जो है वो थोड़े से पकने के बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। और ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और अभी मेरे पास 3 गिलास चावल थे, तो इसका मैं डबल क्वांटिटी में पानी डालूँगी। मैं 6 गिलास पानी डालूँगी, लेकिन आपने अगर चावल डिप करके रखे हैं तो आप आधा गिलास पानी कम डाल दें। और अब इस पानी के अंदर 2 चिकन क्यूब शामिल करूँगी। इससे जो चावलों का टेस्ट है वो और ही मज़ेदार हो जाता है और खाने में बहुत लजीज लगता है। अभी पानी के अंदर 2 चम्मच दरदरा खुशक धनिया आपने डाल लेना है। इसको मैं भूनते हुए नहीं डालती, हमेशा पानी में ऐड करती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो मुझे इस टाइम पे डाला हुआ ज़्यादा मज़े का लगता है। पानी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है, तो इसमें हम इस टाइम पे चावल शामिल कर लेंगे। और व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो अभी से कितना अच्छा लग रहा है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो बनाते हुए मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि मेरा जो है हर स्टेप वो आप तक पहुंच सके। और अभी आप देखें कि पानी में नमक को टेस्ट कर लें और चावलों का जो पानी है वो खुश्क हो रहा है। और हमने दम जो लगाना है चावलों को, तो मैं पानी को बिल्कुल खुश्क करके थोड़ा सा पानी उसमें छोड़ के दम लगाऊंगी, क्योंकि मैंने चावल जो हैं भिगोए हुए थे। और अगर आपने चावल भिगोए हुए नहीं हैं तो आपने फिर थोड़े से पानी के अंदर चावल को दम लगाना है। और दम लगाने से पहले एक तवा जो है वो मैंने चूल्हे पे रखा है और फिर उसके ऊपर देगचे रख के मैंने इसको दम लगाया है। और आप देख सकते हैं कि ढकने को मैंने एक कपड़े के साथ कवर कर लिया है, ताकि स्टीम जो है वो हमारी अंदर बंद रहे। और 15 से 10 मिनट के अंदर जो है वो हमारे चावल बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। और आप देखें कि कितने अच्छे निखरे निखरे और खिले से हमारे चावल बन चुके हैं। और इनका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है खाने में। ये सिंपल पुलाव है और ये बनाना बहुत आसान है। पुलाव के साथ मैंने चपली कबाब फ्राई किए हैं और इसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। और साथ में रायता तो बहुत ही मज़े का लगता है पुलाव के साथ, तो इसकी भी डिटेल वीडियो मैं पहले से अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आपने मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि दही को फेंटने के साथ मैंने उसमें प्याज, टमाटर और ज़ीरा और खीरा शामिल कर लिया है। अभी इसमें नमक शामिल कर लेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये रायते की बहुत ही आसान सी वीडियो है और ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। और अभी हम पुलाव को सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा चावल जो है वो बन के कितना अच्छा और मज़ेदार लग रहा है। आप भी इसी मेथड पे चावल बनाएं, इंशाल्लाह आपके भी जो चावल हैं वो बहुत अच्छे से बन के तैयार होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को विज़िट कीजिए।
उस पे आपको बहुत अच्छी सी वीडियोस मिलेंगी। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं उनको वेलकम, और जो पहले से हमारे दोस्त मौजूद हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, उनका बहुत ज़्यादा थैंक। और नई वीडियो के आने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।